औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप में फरवरी के महीने की वीडियो लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि फरवरी के महीने में आपके सियारगान किस पोजीशन में रवां दवा होंगे और वो आपके ज़ोडिएक साइन पे कौन से असरात छोड़ेंगे। आज हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अपडेट रह सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ जो कि है सुंबला। तो देखते हैं कि बुर्ज सुंबला के हामिल लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। हम कह सकते हैं कि ये उनका पीक का टाइम है। उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी और उनको अगर बुर्ज सुंबला के हामिल लोग पहले से बीमार हैं या किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो इस महीने में उनके मसाइल जो हैं वो हल होते दिखाई दे रहे हैं। उनकी सेहत पहले से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती दिखाई दे रही है। उनकी लर्निंग पावर इस महीने में बड़ी ही ज़बरदस्त रहेगी और वो नई नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और अगर वो किसी भी चीज़ के बारे में सीखना शुरू करते हैं तो वो इतनी जल्दी सीखेंगे कि उनको उसके लिए ज़रा सी भी मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। वैसे हम देखेंगे कि इनकी वालदा जो है वो इनसे कुछ खफा हो सकती हैं, इन पर गुस्सा कर सकती हैं और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो उनका गुस्सा या गिला है उनके फाइनेंस को लेकर हो सकता है। तो ओवरऑल इनका जो टाइम है वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। फिर भी वालदा जो है इनके लिए फेवरेबल रहेंगी, उनकी दुआएं इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगी। इन लोगों को चाहिए कि ये अपने फाइनेंस को कंट्रोल करें और उनके साथ कम्युनिकेट करें। अगर कुछ चीज़ों के मुतालिक ये बात नहीं कर सकते हैं, उनको बताया नहीं है तो कोशिश करें कि आगाही दें उनको। औलाद को लेकर या जो लोग अनमैरिड हैं वो अपने लवर्स से मुतालिक कुछ कॉन्शियस होंगे और उनको लेकर इन्हें ये अखराजात कर सकते हैं। उन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो हैं हो सकते हैं। इनको चाहिए कि एहतियात करें, बहुत ज़्यादा अखराजात मत करें। जितने आसानी से कर सकते हैं अपने बजट को बैलेंस रखते हुए बस उतने ही करें। इसके अलावा इन लोगों को इस महीने में गैर ज़रूरी छोटे सफ़र करने से इंतहाई परहेज़ करना है। इस मंथ में इनके लिए छोटे सफ़र नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तो सफ़र करें, अदरवाइज़ उससे परहेज़ ही करें। और अगर इनको सफ़र पर जाना पड़ता है तो सफ़र पर निकलने से पहले सदका या खैरात ज़रूर दें और अपने आप को अल्लाह ताला की हिफाजत में दें। छोटे बहन भाइयों से इस वक्त हम कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर ये थोड़ी सी दूरी इख्तियार करेंगे। इसके अलावा हमसायों के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात या बातचीत का टाइम इन लोगों को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम इनके करीबी दोस्तों की बात करते हैं तो उनके साथ भी इन लोगों के जो हैं रिलेशन कोई इतने ज़्यादा पीक पर नहीं रहेंगे। हो सकता है कि ये अपनी चीज़ों में मसरूफ़ रहें, अपने काम में मसरूफ़ रहें, लर्निंग की तरफ बिज़ी रहें जिसके बायस ये दूसरों को टाइम ना दे सकें। अगर हम इनके सोशल सर्कल की बात करें तो सोशल सर्कल में ये इस महीने में बेहद जज़्बाती दिखाई देंगे और जब भी इनकी उनके साथ कम्युनिकेशन होगी तो ये ज़्यादा ही जज़्बाती हो जाएंगे। कोशिश करें कि जज़्बाती होकर ओवर रिएक्ट ना करें। इनका स्टमक से रिलेटेड हमें इश्यूज़ दिखाई देते हैं। स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। स्टमक से रिलेटेड अपनी डाइट से रिलेटेड इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इन लोगों को चाहिए कि मोहतात रहते हुए खाना पीना करें ताकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से बच सकें। पार्टनर की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उनको भी इस बात की तलकीन करें कि वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें। यहाँ पर अगर इनके पार्टनर जो हैं
وہ جاب کی سرچ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا ہی زبردست ٹائم ہے ان کی جو سرچنگ ہے وہ ان کو فائدہ دے گی، ان کو جاب مل بھی سکتی ہے، اپنی پسندیدہ جاب بھی مل سکتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس منتھ میں کوشش کریں اور اپنی جاب کو یقینی بنائیں۔ والد کے ساتھ ان کی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، تو یہاں پر ان کو چاہیے کہ ان کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کریں، تاکہ ان کو کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ 9 جنوری کو جب مون راہو کو آ کر ملے گا تو وہ چونکہ ڈارکر مون ہو جاتا ہے، وہ اپنے اچھے سے افیکٹ نہیں دے سکتا، گرہن زدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دے گا، انتشار پیدا کر سکتا ہے، مذہبی انتشار ان کے سامنے آ سکتا ہے، والد سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، یا پھر والد کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا پھر کسی بات پر بحث مباحثہ ہو سکتا ہے جو کہ لڑائی کا باعث بن جائے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ اس ٹائم پر یہ لوگ ٹریول بھی نہ کریں، کیونکہ ٹریول میں بھی ان کے لیے ڈسٹربنس کریٹ ہو سکتی ہے۔ ورک پلیس پر یہ لوگ جذباتی ہرگز نہ ہو، کیونکہ یہ ان کا ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ ان کو ان کی ورک پلیس پر وہ بہت زیادہ جذباتی کر دے گا، لڑائی جھگڑا کرنے کا باعث بن سکتا ہے، ان کے اسباب پیدا کر سکتا ہے، ورک پلیس پر دوسرے لوگوں کے ساتھ مسائل بڑھا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو کول رکھیں تاکہ دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ کے مسائل نہ بڑھیں اور بہت زیادہ احتیاط کا سامنا کریں۔ یہ تو تھی برج سملہ کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں آگاہی دے سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔